अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 2022 का जो जनवरी का महीना है उसके तमाम करंट अफेयर्स करेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स के साथ साथ उस एक एमसीक्यू से मुताल्लिक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम कोशिश करेंगे उन सबको भी डिस्कस करें। वो क्वेश्चंस वो हैं जो पीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी, पीएमएस के अंदर बार बार आए हुए हैं या एक आध दफ़ा ज़रूर आए हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जिनकी आगे आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। चलिए शुरू करते हैं। Name the Pakistan-born surgeon among team who made history with pig to human heart transplant। जो पिग का यानी सूअर का जो हार्ट है उसे ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया है। इसकी ट्रांसप्लांटेशन कब हुई वो अगर हम देखें तो 7 जनवरी 2022 को हुई। लेकिन सवाल ये था कि वो टीम जिन्होंने ये पिग का जो हार्ट है ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट किया है उस टीम में पाकिस्तानी डॉक्टर भी हैं, पाकिस्तानी बॉर्न अमेरिकन डॉक्टर भी हैं। उसका नाम क्या है? तो वो नाम है जनाब डॉक्टर मोहम्मद मोहिउद्दीन। कंट्री जिसमें ये ऑपरेशन किया गया वो था मैरीलैंड स्टेट है किसकी, यूएसए की। पेशेंट का जो नाम था जिसका दिल बदला गया था, जिसका दिल ट्रांसप्लांट किया गया उसका नाम था डेविड बेनेट। और टीम के जो हेड कर रहे थे, जो लीड कर रहे थे वो थे ग्रिफ्थ। ग्रिफ्थ जो थे ये टीम की लीडिंग कर रहे थे और डेविड बेनेट का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। इसके अलावा एक मशहूर सवाल है एफपीएससी पीपीएससी का इसी हवाले से, हार्ट के हवाले से, कि पहली दफा जो ह्यूमन टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था 3 दिसंबर 1967 में। ये डेट बहुत दफा पूछेगी। उस डॉक्टर का नाम पूछा गया जिसने इस टीम की लीडिंग की थी और हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था, वो थे जनाब क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये सवाल भी कई दफा पूछा गया। फिर तीसरा सवाल ये पूछा गया कि वो जो क्रिश्चियन बर्नार्ड हैं उनका ताल्लुक किस कंट्री से है? उनका ताल्लुक है जनाब साउथ अफ्रीका से। जस्टिस उमर बंदियाल टू टेक ओथ एज 28th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जो जस्टिस उमर बंदियाल हैं पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस बनेंगे। 2 फरवरी 2022 को हलफ लेंगे। इनकी रिटायरमेंट की जो डेट है वो 18 सितंबर 2023 में रिटायर हो जाएंगे। तो अगर हम इसके हवाला चीफ जस्टिस के हवाले से 3-4 सवाल ऐसे हैं जो पीपीएससी और एफपीएससी और एसपीएससी पेपर्स में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, जिनमें से एक सवाल ये है कि लॉन्गेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऐसे चीफ जस्टिस कौन से जिनका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड है? वो है जनाब मोहम्मद हलीम। चीफ जस्टिस मोहम्मद हलीम का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड है। शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड भी पूछा गया हुआ है जनाब मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो एज ए चीफ जस्टिस जो टाइम पीरियड शॉर्टेस्ट है, तकरीबन 9 डेज है। तो इसके अलावा फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी पूछा गया हुआ है सर अब्दुल रशीद, पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस। फर्स्ट नेम ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है इसका पहला नाम क्या था? वो था जनाब फेडरल कोर्ट और ये नाम 1956 में चेंज हुआ था। व्हाट इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप? आरसीईपी का भी एब्रीविएशन ये रखें, आरसीईपी का भी एब्रीविएशन पूछ ली जाती है तो इसकी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बनती है, इसकी एब्रीविएशन बनती है। ये एक हालिया एक अचीवमेंट हुई है, एक एग्रीमेंट हुआ है, इसलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नेक्स्ट 2-4 साल तक ये सवाल आता ही रहेगा। इसलिए इसकी आप एब्रीविएशन अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और ये है क्या? ये है जनाब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। आरसीईपी क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके अंदर 15 कंट्रीज शामिल हैं, नेशन एशिया पैसिफिक नेशन इसके अंदर शामिल है। साइंड हुआ था जनाब 15 नवंबर 2020 को ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन इसकी जो इफेक्टिवनेस है ये अभी हुई है, 1 जनवरी 2022 को ये एग्रीमेंट इफेक्टिव हुआ है। इसके अंदर 15 कंट्रीज हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कैम्बोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये 15 कंट्रीज इस एग्रीमेंट के अंदर शामिल हैं। द सी ड्रैगन 22, द फर्स्ट मल्टीलैटरल एंटी सबमरीन एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री? तो ये यूएसए ने ऑर्गेनाइज की थी। तो यूएसए के हवाले से कुछ सवालात हैं जो पीपीएससी और एफपीएससी और एसपीएससी के और पीएमएस के बड़े मशहूर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फेमस सवाल इसका ये है मशहूर तरीन कि यूएसए की कितनी स्टेट्स हैं? ये 50 स्टेट हैं। इसकी लास्ट स्टेट जिसने यूएसए को ज्वाइन किया तो वो थी जनाब अलास्का। उस अलास्का ने 3 जनवरी 1959 को ज्वाइन किया था। और एक है हवाई, हवावे ने 21 अगस्त 1959 को ज्वाइन किया था। अब ये दोनों सवाल आते हैं, अगर ऑप्शन में हवावे नहीं है, हवाई नहीं है, हवाई अगर नहीं है तो फिर अलास्का आपका ठीक ऑप्शन होगा, लेकिन अगर नन ऑफ दिस है तो फिर आप नन ऑफ दिस को टिक करेंगे, क्योंकि हवाई ने अलास्का के बाद ज्वाइनिंग की थी 21 अगस्त को, लेकिन दोनों ने साल देखे, दोनों का साल एक ही बनता है लेकिन मंथ में डिफरेंस आता है। लेकिन अक्सर अलास्का पूछे गए बाद सवाल में हवाई का ऑप्शन भी दिया हुआ था, वहां पे हवाई ठीक आंसर बनता है। लार्जेस्ट स्टेट पूछी जाती है
कि बाय पॉपुलेशन कौन सी यूएसए की बड़ी स्टेट है, वो कैलिफोर्निया है। तो लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए बाय एरिया कौन सी, वो अलास्का है। अलास्का को यूएसए ने परचेज किया था, ये सवाल भी आता है कब किया था, 30 मार्च 1867 में किया था। किससे किया था, तो ये जनाब उन्होंने परचेजिंग की थी रशिया से। To mark the dash anniversary of establishment of the UET, Lahore, the government has decided to issue a commemorative coin of RS 100। तो जो UET लाहौर में है यूनिवर्सिटी, उसे बने हुए 100 साल हो चुके हैं। तो उस हवाले से गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि हम उसकी यादगारी तौर पर एक 100 का सिक्का जारी करेंगे। तो ये सवाल था कि उनकी कितनी एनिवर्सरी थी, 100। ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से। इसकी जो फाउंडेशन है 1921 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। इसका मोटो है रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड। पेरी ओलिवियर ग्रेंचा इज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो ये IMF के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के न्यू जो है चीफ इकोनॉमिस्ट, उनके ये अभी इनकी सिलेक्शन हुई नहीं है, लेकिन ये नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट इनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, ये है पेरी ओलिवर। तो रिप्लेस ही करेंगे किसको, गीता गोपीनाथ को। अभी जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं IMF की, वो गीता गोपीनाथ है, लेकिन इनकी रिप्लेसमेंट पे जो नेक्स्ट आएंगी वो पेरी ओलिवर ही होगी। तो गीता गोपीनाथ जो है ना, शी इज द फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं IMF की। इस वक्त जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है क्रिस्टिलाना जोरिगीवा। तो ये बल्गारियन है, ये बल्गारिया से ताल्लुक रखती हैं। तो इनके वाले से दोनों सवाल करंट अफेयर में पूछा गया है कि इस वक्त IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, क्रिस्टिलाना है, और इनका ताल्लुक किस कंट्री से, ये भी पूछा गया। तो IMF देखें तो इसकी फाउंडेशन जो इसकी बुनियाद रखी गई 1944 में। ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था एक न्यू हैम्पशायर में USA के अंदर। तो ये ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के तहत IMF बनाया गया था। बाद सवाल इसका ये भी आया था कि IMF किस एग्रीमेंट के तहत बनाया गया, तो ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट था। इसने बनाया तो 1944 में गया था, ये कायम तो 1944 में हो गया था, लेकिन इसने बाकायदा तौर पर फंक्शन इसने ऑपरेशनल हुआ था ये 27 दिसंबर 1945 को। विच पाकिस्तानी एक्टर विल बी स्टार्टिंग इन द नेटफ्लिक्स सीरीज द क्राउन। क्राउन में एक पाकिस्तानी जो नेटफ्लिक्स एक क्राउन सीरीज है, उसका जो 5th एडिशन आने वाला है, उसमें पाकिस्तानी एक्टर भी इस वक्त शामिल होंगे, जिसका नाम है हुमायूं सईद, और वो रोल प्ले करेंगे डॉक्टर हसनत खान का। डॉक्टर हसनत खान जिनके जो रिलेशनशिप में थे प्रिंसेस लेडी डियाना के साथ, जिनका रिलेशनशिप भी था, और ये हुमायूं सईद साहब उनका रोल प्ले करेंगे। व्हेन अ डेडली स्नो स्टॉर्म अकर्ड इन मरी, जो मरी में भी तूफान आया था, स्नो बर्फबारी हुई थी, जिसके अंदर 23 डोमेस्टिक टूरिस्ट जो थे जिनकी डेथ हो चुकी थी। ये इसकी डेट पूछी जा सकती है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 7 जनवरी 2022। इसके अलावा सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि उनकी डेथ किसकी वजह से हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उनकी डेथ हुई थी। व्हेन टेनिस प्लेयर वॉन द मेलबर्न समर सेट ATP 250 एवन टाइटल। तो राफेल नैडल ने ये टेनिस मेलबर्न का जो है ना समर जीता था, टाइटल जीता था इसका। ही इज अ स्पेनिश। तो राफेल नैडल के हवाले से बड़ा मशहूर सवाल है। एक सवाल ये, उनका ताल्लुक किस कंट्री से, स्पेन से, वो स्पेनिश है। दूसरा सवाल है कि उनका ताल्लुक किस गेम से है, तो राफेल नैडल टेनिस प्लेयर से बिलोंग करते हैं, गेम में से। तो नैडल हैज वॉन 21 ग्रैंड स्लैम मेंस सिंगल टाइटल्स। उन्होंने ग्रैंड स्लैम मेंस के ना जो सिंगल टाइटल्स है वो 21 वॉन किए हुए हैं। इसी साथ हम एक और भी एमसीक्यू कर लेते हैं। नोविक डिजोकोविक का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के सबसे ज्यादा टाइटल विन किए हुए हैं। विच कंट्री वॉन देयर फर्स्ट ATP कप फाइनल ऑन जनवरी 9, 2022। तो कनाडा ने पहली दफा ATP कप फाइनल जीता था। ATP की एब्रिविएशन पूछी जा सकती है, बनती है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। तो स्टार्ट हुई थी ये वाला कप जो है ना, स्टार्ट हुआ 2020 में, इसका फर्स्ट एडिशन था। अभी जो इसके लेटेस्ट एडिशन हुआ है वो है 3rd एडिशन, इसका लेटेस्ट एडिशन है। Who is the new Secretary General of OPEC? OPEC की जो नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल होंगे वो होंगे जनाब हैतम अल गैस। इनका ताल्लुक कुवैत से है। He will take up the role from 1 अगस्त या 1 अगस्त 2022 से ये अपना ओहदा संभाल लेंगे। 3 साल के इनका पीरियड होगा। लेकिन इस वक्त जो अभी सेक्रेटरी जनरल है OPEC के, वो है जनाब मोहम्मद सांसू बरकिंडो, नाइजेरियन। वो एक नाइजेरियन, नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। Which country launched the Simorgh satellite carrier rocket with research devices? तो ये ईरान ने लॉन्च किया है। तो इसका एक सवाल ये भी आता है कि सिमोर्ग है क्या, ये एक रॉकेट है, ठीक है।
विच प्राइम मिनिस्टर रिजाइन ड्यू टू प्रोटेस्ट? तो प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक है जिन्होंने प्रोटेस्ट की वजह से रिजाइन दिया है। इनका ताल्लुक सूडान से है। सूडान का कैपिटल खरतूम है। ये कई दफ़ा सवाल है सूडान का कैपिटल क्या है। तो इसकी जो डेट है ना जिस दिन ये प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दिया था वो है 2 जनवरी 2022 को इसकी उन्होंने रिजाइन दिया था। करेंसी देखिए सूडान, तो सूडानी पाउंड इसकी करेंसी है। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान रिजाइन ड्यू टू इंक्रीज ऑफ फ्यूल प्राइसेस? फ्यूल प्राइसेस की वजह से कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी रिजाइन दिया जिसका नाम है अस्कर मेमिन। तो इसका कैपिटल बहुत दफा पूछा गया, कजाकिस्तान का नूरुल सुल्तान है। नूर सुल्तान का कैपिटल है। करेंसी देखें तो इसकी करेंसी भी कई दफा पूछी गई, कैपिटल भी करेंसी भी दोनों इंपॉर्टेंट है। टेंजी इनकी करेंसी है। इसने इंडिपेंडेंस और आज़ादी हासिल की थी यूएसएसआर से 16 दिसंबर 1991 को। और लार्जेस्ट कंट्री ऑफ सेंट्रल एशिया, ये सवाल भी कई दफा आया हुआ है कि सेंट्रल एशिया का लार्जेस्ट कंट्री कौन सा, वो भी जनाब काज़ाकिस्तान है। व्हाट इज द डिजिटल करेंसी नेम ऑफ चाइना? चाइना ने एक न्यू डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई है जिसका नाम है डिजिटल युआन, उसका नाम है। व्हेन जब चाइना प्लान टू लॉन्च डिजिटल करेंसी, उन्होंने इसको प्लान किया है कि जब विंटर ओलंपिक 2022 जो चाइना में होने वाली है उसमें वो इस करेंसी को लॉन्च करेंगे। वेयर हेल्ड विंटर ओलंपिक 2022? तो ये सारी बात अभी पिछले वाले सवाल में हमने पढ़ा। बीजिंग चाइना में 2022 की जो विंटर ओलंपिक होने वाली है। व्हेन विंटर ओलंपिक 2022 स्टार्ट, तो 2022 की विंटर ओलंपिक 4 फरवरी से 20 फरवरी तक रहेंगे। वेयर होल्ड हेल्ड 2021 ओलंपिक? तो ये सवाल बहुत आता है जो भी गेम्स चल रही है उनके अपकमिंग जो उनके इवेंट्स आने वाले हैं और प्रीवियस और करंटली तीनों इवेंट्स पूछे जाते हैं। तो हम यहीं पे देख लेते हैं। तो ओलंपिक का जो प्रीवियस है इवेंट वो कहाँ पे हुआ था? वो होता जनाब टोक्यो यानी जापान में हुआ था। और वेयर हेल्ड 2024 का जो ओलंपिक इवेंट है वो जनाब इवेंट होगा पेरिस यानी फ्रांस में होगा। रिसेंटली इन विच कंट्री न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट IHU आइडेंटिफाइड? अब एक नई कोरोना वायरस की एक टाइप आई है जिसका नाम IHU, जिसका नाम रखा गया है। ये फ्रांस में आइडेंटिफिकेशन इसकी अभी तक हुई है। हु वॉन अंडर 19 एशिया कप 2021? ये इंडिया ने वॉन किया है। हाउ मेनी टाइम्स पाकिस्तान वॉन एशिया कप? पाकिस्तान ने 2 दफा एशिया कप वॉन किया हुआ है। 2000 में पहली दफा, फिर 2012 में। फर्स्ट एडिशन एशिया कप 1984 में हुआ था। नेक्स्ट एडिशन इसका 20 जनवरी से 6 फरवरी तक होगा 2022 को। व्हेन ग्लोबल फैमिली डे इज सेलिब्रेटेड? तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है। दिस डे इज आल्सो नोन एज वन डे ऑफ पीस एंड शेयरिंग। टैटू जो है ना, टैटू इंक बैन, यूरोपियन यूनियन ने टैटू इंक को बैन कर दिया है। व्हेन यूरोपियन यूनियन बैन टैटू इंक? तो 4 जनवरी 2022 को उन्होंने टैटू इंक जो है इसे बैन कर दिया गया। व्हेन नॉर्थ कोरिया फायर्ड हाइपरसोनिक मिसाइल? उन्होंने एक हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किया 5 जनवरी 2022 को। तो यहाँ पर सवाल ये भी हालिया पेपर में पूछा गया कि हाइपरसोनिक जो मिसाइल है किस कंट्री ने फायर किया? तो नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च किया था। Which country have the presidency of European Union for the 6th month of January 2022 to जून 2022 तक? तो जो यूरोपियन यूनियन है उसकी जो प्रेसिडेंसी है 6 माह तक किसी कंट्री के पास रहती है, फिर चेंज हो जाती है। तो अब जनवरी से जून 2022 से इसकी जो प्रेसिडेंसी है फ्रांस के पास रहेगी। Which country has recently successfully test fired a hypersonic cruise missile called Zircon in the White Sea? तो रशिया ने भी इसमें जबरदस्त सक्सेस ये अचीवमेंट हासिल की है। कब? 31 दिसंबर 2021 को। उनके मिसाइल का नाम है जिरकॉन। ये मिसाइल, ये भी सवाल में पेपर्स में ये भी देखें 31 दिसंबर 2021 का सवाल है, लेकिन ये हाल पेपर में सवाल आने की इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि मिसाइल के हवाले से बहुत सारे सवाल पेपर्स में PPSC और FPSC पूछते रहते हैं। तो आप इसको जरूर अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। हाइपरसोनिक मिसाइल और दूसरा ये जिरकॉन जो रशिया से बिलोंग करता है। विच इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन? तो इस वक्त दुनिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन है वो है शंघाई मेट्रो लाइन। 31 दिसंबर 2021 इसका इफ्तिताह किया गया था। हाउ मेनी ईयर चाइना लॉन्चेस अ प्लान टू बिकम अ हब ऑफ वर्ल्ड रोबोटिक्स इनोवेशन? तो 5 साल के उनका प्लान है कि वो एक हब बनेगा किसके हवाले से? रोबोट्स के हवाले से। हु इज द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो इजिप्ट जो है ना इसका न्यू मेंबर है। ब्रिक्स की एब्रिविएशन कई दफा पूछी गई है। ये ब्रिक्स के अंदर कौन कितने कंट्रीज हैं? देखिए 5 कंट्रीज है। B से ब्राजील है, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। इसकी जो फर्स्ट समिट थी वो हुई थी जनाब 16 जून 2009 में हुई थी। ये डेट भी कई दफा पूछी गई। और इसकी 13 जो समिट है वो हुई थी 9 सितंबर 2021 को। यानी कि एक तो इसकी फर्स्टली पूछी जाती है और फिर इसकी लेटेस्ट जो समिट है वो पूछी जाती है। विच डे इज नॉन एज ऑर्फन डे? तो 6 जनवरी ऑर्फन डे के तौर पर फेमस है। When Chinese New Year was start? तो चाइनीज का जो न्यू ईयर 2022 है वो 1 फरवरी से स्टार्ट होगा। What is the name of Chinese New Year 2022? उनके
क्योंकि चाइनीज जो है ना हर साल को किसी न किसी जानवर के नाम पर उसे सेलिब्रेट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। तो जो उनका 2022 है टाइगर से उनको मंसूब किया है। हु इज द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो वो एक ही शख्स के दो ये टाइटल दिए गए हैं E.O. विल्सन को, जिनकी हालिया जिनकी डेथ हुई है 26 दिसंबर 2021 को। इसलिए सवाल भी बहुत अहम है, बायोडाइवर्सिटी एंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी E.O. विल्सन। गूगल पेज ट्राइब्यूट टू लेट एक्टिविस्ट परवीन रहमान विद द डूडल ऑन हर 65 बर्थडे। उनकी 65वीं 65 बर्थडे थी, उस पर गूगल ने उन्हें डूडल उनको ट्राइब्यूट किया है। अब ये खातून जो है इनका ताल्लुक, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 1957 को थी, ढाका में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो वो कराची में मुंतकिल होगी। इनका मर्डर किया गया था 13 मार्च 2013 को। ये डायरेक्टर रही है किसकी, औरंजी पायलट प्रोजेक्ट जो 1983 में आगे जिसका जो स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो मेन वर्क है वो औरंजी पायलट प्रोजेक्ट है। तो आप औरंजी पायलट प्रोजेक्ट को आज हम जिस याद रखते हैं उस हवाले से एक मशहूर और ज़बरदस्त और एक सबसे अहम नाम जो परवीन रहमान का है, औरंजी पायलट प्रोजेक्ट के हवाले से। 1989 में उन्होंने एक अपनी NGO भी चलाई थी जिसका नाम था अर्बन रिसोर्स सेंटर इन कराची। 2013 में सितारा शुजात मिला ऑर्डर ऑफ ब्रेवरी पोस्टमस, उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट तरफ से ये अवार्ड दिया गया था 23 मार्च 2013 को। According to the Global Risk Report 2022 published by the World Economic Forum, which among the following is top risk for Pakistan? तो डेथ क्राइसिस जो है ना पाकिस्तान के लिए इस वक्त टॉप रिस्क पर है। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पाकिस्तान का रैंक आता है जनाब 9th। 2006 से ग्लोबल फायर पावर जो है ना GFP ये काम कर रहा है और ये एनालिसिस देता है तकरीबन 140 कंट्रीज का जिनके पास बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं, अच्छी मिलिट्री पावर्स हैं, उनके एनालिसिस देता है। तो इसमें नंबर 1 पे USA, सेकंड पे रशिया, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे इंडिया और पाकिस्तान का नंबर आता है 9। Who has been named as captain of ICC मेंस ऑफ द टीम? तो बाबर आजम को ये टाइटल दिया गया है, या बाबर आजम की बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट है कि उन्हें ICC मेंस ऑफ द टीम का कैप्टन बनाया दिया गया। द इंटरनेशनल ICC की एप्लीकेशन भी पेपर्स में एक आध दफ़ा ज़रूर आई हुई है। तो ये अनाउंसमेंट की गई थी 20 जनवरी 2022 को, अनाउंसमेंट ये वाली अनाउंसमेंट की गई। When bomb blast took place in पान मंडी इन लाहौर, अनारकली, अनारकली में जो एक बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई थी 16 जनवरी को की गई थी। तो ये जो बलोच नेशनलिस्ट आर्मी है उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। तो फेमस ड्रामा भी एक है अनारकली जो, तो ये सवाल बहुत ज़्यादा है कि अनारकली जो ड्रामा है किसका लिखा हुआ है? ये जनाब लिखा हुआ है इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ ड्रामा है। इस ड्रामे के अंदर जो अनारकली उसका रियल नाम क्या? तो उसका नाम शरीफुन्निसा भी उसका नाम था और नादिरा बेगम जो उनका दरबारी नाम था वो था नादरा बेगम, में उनके इस नाम से बोला जाता था। हु बिकम्स पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर? तो सारा गिल पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर है जिन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से किया है MBBS, जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची से जिन्होंने MBBS किया। According to the National Accounts Committee, the growth रेट ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी इंक्रीज्ड ड्यूरिंग 2020-21। तो उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो इकोनॉमी रेट होगा 2020 और 21 के दरमियान वो रहा था 5.4%। इसकी अनाउंसमेंट की गई थी 20 जनवरी 2022 को। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान ऑन द फर्स्ट लिस्ट ऑफ TB? तो TB में जो पाकिस्तान का रैंक आता है वो जनाब आता है 5th। इंडिया का नंबर 1 पे है। इस वक्त ये सवाल भी आता है कि TB में जो नंबर 1 पे रैंक है वो किसका है? TB के जो पेशेंट है सबसे ज्यादा किस कंट्री में पाए जाते हैं? तो वो जनाब इंडिया में पाए, इंडिया में है, इंडिया के बाद चाइना में, फिर इंडोनेशिया में, फिर फिलिपाइन और फिर नाम आता है पाकिस्तान का। टोटल पेशेंट इस वक्त हैं 3,69,548 और TB की एब्रीवेशन के अंदर पूछेगी ट्यूबरक्लोसिस की एब्रीवेशन बनती है। TB डिस्कवर की गई थी 24 मार्च 1882 में। डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रॉबर्ट कोच, जर्मन डॉक्टर थे। तो ये सवाल भी एक आध दफा जरूर आया हुआ है। Recently, Pakistan Navy ship PNS Alamgir visited Dar es Salaam located in which country? तो दार इस्लाम किस में? ये तंजानिया में वाक़या है। तंजानिया का कैपिटल जनाब डोडोमा। डोडोमा कई दफ़ा पूछा गया कैपिटल भी। प्रेसिडेंट जो है ना इस वक्त उनका समी सुलू हसन है। करेंसी उनकी है तंजानियन शिलिंग। इंडिपेंडेंस हुआ था 9 दिसंबर 1961 को, ये आज़ाद हुआ था तंजानिया। जस्टिस उमर अता बंदाली स्टेक एज ये 28 जो है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनेंगे। ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है। चलिए हम देख लेते हैं इसको भी। 2 फरवरी अपना हल्फ लेंगे। तो उनकी रिटायरमेंट डेट है 18 सितंबर 2023 को। Whom did PM इमरान खान थैंक टेलीफोनिकली फॉर हिज एम्पैथी?
स्टेटमेंट अगेंस्ट इंसल्टिंग होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ये एक प्रेसिडेंट है, पीएम इमरान खान ने किस प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा किया फोन करके कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से स्टेटमेंट दी थी कि पैगम्बरों की इंसल्टिंग जो है, जिस तरह वो उनके खाके वगैरह जो बनाए जाते हैं वो बिल्कुल गैर अखलाकी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने इमरान खान साहब के जो पॉइंट ऑफ व्यू को उसको सपोर्ट किया। तो न्यूज़ एजेंसी ऑफ रशिया की बड़ी फेमस है तास। तो कैपिटल इसका मॉस्को, करेंसी इसकी रशियन रबल इसकी करेंसी के दो पूछा गया, कैपिटल मॉस्को के दो पूछा गया। तास जो इसकी न्यूज़ एजेंसी है, कई दफ़ा मशहूर तरीन सवाल है पीपीएस एफपीएससी का। तो कॉन्टिनेंट ये यूरोप और एशिया, ये सवाल बहुत मशहूर है कि ऐसा कौन सा मुल्क है जो एशिया और यूरोप दोनों कंट्रीज में वाक़ है, तो दोनों बराज़म में वाक़ है, वो जनाब रशिया है। इसके अलावा टर्की भी है। इसके अलावा हमारा रशिया के साथ एक 3 बिलियन पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी चल रहा है, पीएसजीपी इसकी एब्रिविएशन भी पूछी जा सकती है। तो ये पाकिस्तान का 3 बिलियन प्रोजेक्ट इसके साथ चल रहा है, जो कराची से कसूर तक ये गैस पाइपलाइन है। तो पाकिस्तान रशियन साइन पैक्ट फॉर 1100 किलोमीटर गैस पाइपलाइन। तो ये जो पाइपलाइन है 1100 किलोमीटर इसकी लेंथ बनती है। लेजेंडरी रशीद नाज हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही बिलोंग्स टू विच प्रोफेशन। तो रशीद नाज का ताल्लुक था जनाब फिल्म इंडस्ट्री से, ड्रामा इंडस्ट्री से, वो एक टेलीविजन एक्टर थे। रशीद नाज हैज़ वर्कड इन सेवरल पश्तो, उन्होंने बहुत सारी पश्तो, हिंदको और उर्दू मूवीज़ में, ड्रामों में काम किया। उनकी जो पहला उर्दू ड्रामा था उसका नाम था एक था गाँव, 1973 में ये उन्होंने इसमें एक्टिंग की थी। इस फर्स्ट पॉपुलर जो उनका ड्रामा था, प्ले मशहूर था, वो था नामूस। शुएब मंसूर की जो फिल्म है खुदा के लिए, उसमें इन्होंने वर्क किया और ये इनका ताल्लुक बिलोंग्स टू, ये पेशावर से बिलोंग करते हैं। 17 जनवरी 2022 को इनका इंतकाल हुआ है। वेयर द वर्ल्ड फर्स्ट होटल फॉर कैमल्स, कैमल का पहला दुनिया में होटल बनाया गया है और ये बनाया गया जनाब सऊदी अरेबिया में। कैपिटल सऊदी अरेबिया का रियाज है। क्राउन प्रिंस इस वक्त इनके हैं मोहम्मद बिन सलमान। द 2022 Women's Hockey Asia Cup is being held in which country? तो ओमान में 2022 का हॉकी एशिया कप होगा 21 से 28 जनवरी 2022 तक। पाकिस्तान ग्वादर को परचेज किया था ओमान से, ठीक है। इस वाले से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। व्हेन पाकिस्तान परचेज ग्वादर, पाकिस्तान ने ओमान से ग्वादर को परचेज कब किया? डेट भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। 1958 में। कैपिटल ओमान की क्या? मस्कत है, इंपॉर्टेंट सवाल। सुल्तान इस वक्त उनके हैं हैतम बिन तारिक और उनकी करेंसी है ओमानी रियाल। यहाँ पे एक और सवाल भी देख रहे हैं, ये सवाल भी आता है कि जब पाकिस्तान ने ग्वादर को ओमान से खरीदा था तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम कौन थे? तो वो थे जनाब फिरोज खान नून। दरवाजा गैस क्रेटर आल्सो नॉन एज द गेटवे टू हेल इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये जनाब तुर्कमेनिस्तान में है। कैपिटल तुर्कमेनिस्तान का अशकाबाद है, करेंसी उसकी तुर्कमेनिस्तानी मना है। तो ये जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इनका जो कैपिटल है बड़ा मशहूर है इस वक्त, ये सवाल है बड़ा गर्दिश में है, ये दरवाजा गैस क्रेटर, ये सवाल जिसको हम जानते हैं गेट वे टू हेल के नाम से, ये भी रिसेंटली फिर न्यूज में आ रहा है, इसलिए इस सवाल को फिर से आप देख लीजिएगा। द तालिबान गवर्नमेंट अप्रूव देयर फर्स्ट बजट ऑफ, उनका जो पहला बजट था वो 53.9 बिलियन अफगानी करेंसी में ही उन्होंने पेश किया था। उनकी इंटरिम गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट की गई थी वो अनाउंसमेंट की गई थी जनाब सितंबर 2021 को। Who became the first African American woman to appear on US coins? तो माया एंजेलियो जो है ना, ये पहली अफ्रीकन अमेरिकन है जिनका यूएस कोइन पर जिनका तस्वीर जारी की गई। Who has launched पाकिस्तान आम आदमी मूवमेंट? तो पाम एक पॉलिटिकल पार्टी, एक नई पाकिस्तान पार्टी बनी है जो जारी, जिसके फाउंडर हैं रिटायर्ड मेजर जनरल साद खटक। Which of the following technology company has announced the acquisition of game maker Activision Blizzard Inc? तो ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने, इसने ये टेक्नोलॉजी कंपनी को और इसके हवाले से अनाउंसमेंट की है। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने अनाउंसमेंट की है, इसकी जो प्राइस थी $69 बिलियन बनती है। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड अ प्लैनेट लाइक जुपिटर, नेम दैट। तो जुपिटर की तरह एक और प्लैनेट भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जिसका नाम है TOI 2180b, जिसका नाम रखा गया है। नेम द पाकिस्तानी बॉक्सर हु विंस अरेबियन सी चैंपियनशिप टाइटल। तो ये मुजफ्फर खान है जिन्होंने ये चैंपियनशिप टाइटल जीता। तो ये जो प्लेयर्स होते हैं पाकिस्तान के, उनके ना पूछा जाता है उनका ताल्लुक किस सूबे से है, किस सिटी से है। तो पाकिस्तानी बॉक्सर मुजफ्फर खान ऑन सैटरडे 22 जनवरी को उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की थी, अरेबियन सी चैंपियनशिप जीती थी जो इस्लामाबाद के अंदर हो रही थी। उनका जो ओपन एंड थे उनका नाम था जनाब अहमद समीर दारानी और उनका ताल्लुक है अफगानिस्तान से।
तो ये जो मुजफ्फर खान है ये बिलोंग करते हैं केपीके से। जस्टिस आयशा मलिक टुक ओथ एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो जस्टिस आयशा मलिक जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफ लेंगी 24 जनवरी 2022 को। तो 6 जनवरी 2022 को जुडिशरी कमीशन ने अप्रूव कर दी थी उनकी अपॉइंटमेंट। इनकी डेट ऑफ बर्थ देखिए तो 3 जून 1966 बनती है, लेकिन ये सवाल अहम नहीं है। अहम सवाल ये है इनका ताल्लुक किस शहर से है। इनका ताल्लुक है जनाब कराची से। यहीं पर जस्टिस फीमेल के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट 3-4 सवाल और हैं, वो भी आप देखिए जो रिपीटेड सवाल है। इनमें एक सवाल ये है कि बलूचिस्तान की जो हाई कोर्ट है उनके जो पहले चीफ जस्टिस हैं खातून बनी है, उसका नाम क्या है? सईदा तहरा सफ्दर उसका नाम है जनाब। उनकी नॉमिनेशन किसने की थी? चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने की थी 23 जुलाई 2018 को। उन्होंने ओथ लिया था 1 सितंबर 2018 को और उनका ताल्लुक किस सिटी से है? कोयटा से है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021। तो 2021 से जो टेस्ट क्रिकेट है ना वो अनाउंसमेंट की गई, जॉय रूट को करार दिया गया था। उनका ताल्लुक इंग्लैंड से है। स्कोर उनके 1708 थे, मैचेस 15 थे, इनिंग्स उनकी 29 थी, 600 उन्होंने किए। ही आल्सो अचीव दिस अचीवमेंट इन 2016 में उन्होंने ये अवार्ड जीता था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं मोहम्मद यूसुफ को, जो उन्होंने 2006 में जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दिए गए थे, उन्होंने स्कोर बनाया था 1788। लेकिन अभी तक क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी प्लेयर ने 1788 स्कोर अभी तक नहीं बनाया एक साल के अंदर, और 11 मैचेस के अंदर, और सिर्फ 19 इनिंग्स में, और उनके 100 भी 9 है, और अभी तक किसी ने एक साल के अंदर टेस्ट क्रिकेट में 900 भी नहीं किए। तेंदुलकर साहब के भी 7 है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अवार्ड 2021 ये अंपायर जो थे उसको दिया गया था, उनका नाम था मराज एरास्मस। और आईसीसी मेंस 20 क्रिकेटर ऑफ द ये करार दिया जनाब मोहम्मद रिजवान को। 20 में जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दिया मोहम्मद रिजवान को। अगर हम फीमेल में देखें 20 क्रिकेट में तो यह टैमी ब्योमाउंट, और उनका ताल्लुक इंग्लैंड से है। इस तरह अगर हम देखें आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दिया साउथ अफ्रीका की खातून जनाब है जानी मैन मेलन, और सॉरी आईसीसी इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जनाब है फातिमा सना। आईसीसी डिक्लेयर कैप्टन ऑफ द 20 एंड ओडी 20 और ओडी यानी कि 50 जो ओवर के मैचेस होते हैं दोनों में कैप्टन किसको करार दिया गया? ये जनाब दिया गया बाबर आजम को। यहीं पे क्रिकेट के वाले से कुछ सवाल और हैं। आईसीसी मेंस ओडी क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम है। आईसीसी वुमेन्स ओडी क्रिकेटर ऑफ द ईयर है जनाब लिजली ली, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। सर गारफील्ड सोबर्स एक ट्रॉफी है जो आईसीसी हर साल जारी करती है। किसको इस दफा जारी की गई? शायद शहीन आफरीदी को इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। इंडोनेशिया हैज अनाउंस्ड इट्स न्यू कैपिटल विल बी। तो इंडोनेशिया ने अपना नया कैपिटल अनाउंसमेंट की है जिसका नाम है नुसांतरा। इट इज इन द आइलैंड ऑफ बोर्नियो। ये बोर्नियो आइलैंड में पाया जाता है। जनवरी 18 को इसकी अनाउंसमेंट की, बल्कि इस पार्लियामेंट ने इसका बिल अप्रूव किया था। तो जो ये नुसांतरा इसका मीनिंग है आर्कीपिलागो। इनके ओल्ड कैपिटल नाम जो भी है जकार्ता है। प्रेसिडेंट इसके वक्त इंडोनेशिया के हैं जोको विडोडो इस वक्त इनके प्रेसिडेंट हैं। हु इज द न्यू हेड ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट? आल्सो द यंगेस्ट एवर पर्सन टू क्लिंच द जॉब। तो रॉबर्टा मेट्सोला जो है इस वक्त यूरोपियन पार्लियामेंट के न्यू हेड होंगे, और ये यंगेस्ट पर्सन होंगे रॉबर्टा मेट्सोला। प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट ये 2024 तक उनकी पार्लियामेंट उनकी रहेंगी, हेड रहेंगी। शी इज द थर्ड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट की तीसरी खातून होंगी जो प्रेसिडेंट रहेंगी। इस वक्त जो पहली थी वो सिमोन थी वील 1979 से 1982 तक, और दूसरी थी निकोली फोंटेन 1999 से 2002 तक। यूरोपियन पार्लियामेंट, ये सवाल बहुत ज्यादा फेमस है यूरोपियन यूनियन के वाले से कि इसमें कितने कंट्रीज हैं? 27 कंट्रीज हैं इस वक्त। ये इसकी जो यूनियन बनी थी 1 नवंबर 1993 को बनी थी maastricht में नेदरलैंड के अंदर। इसको एक नोबेल पीस प्राइज अवार्ड भी मिला हुआ है 2012 में। ये सवाल भी कई दफा आया हुआ है। इसके फाउंडर्स कंट्री में जर्मनी, फ्रांस, इटली, नेदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूके ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया कब? 31 जनवरी 2020 को उन्होंने इसे फॉर्मली छोड़ दिया था। लेकिन जो वहां पर पब्लिकली एक वोट जो रेफरेंडम हुआ था वो कब हुआ था? जून 2016 में हुआ था। जब यूके ने ये यूरोपियन यूनियन से छोड़ने का फैसला किया तो उस वक्त उनके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? बोरिस जॉनसन थे जनाब। तो उनका ताल्लुक किस पार्टी से? कंजर्वेटिव पार्टी से। अभी भी उनके यही प्राइम मिनिस्टर हैं। अंडर द JCPOA ईरान हैड कमिटेड टू कीप यूरेनियम इनरिचमेंट टू। तो 3.67 की इनरिचमेंट की कमिटमेंट की गई थी। तो JCPOA इसकी एब्रिविएशन है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 14 जुलाई 2015 को।
ईरान और P5+1 के दरमियान। इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई थी 16 जनवरी 2016 को। इसकी लोकेशन तब थी वियना और ऑस्ट्रिया का शहर वियना। P5+1 से मतलब क्या है? P5 है वो जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट जो मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, और +1 का मतलब था जर्मनी। हिमावारी 8 इज अ सैटेलाइट ऑफ, ये जापान का सैटेलाइट है, बड़ा मशहूर सवाल है ये भी। इट इज अ जापानी वेदर, ये उनका वेदर सैटेलाइट है। हिमावारी मींस जापानीज जुबान में क्या बनता है? इसका मतलब बनता है सनफ्लावर, सूरजमुखिया। इट इज लॉन्च्ड बाय द जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन जाक्सा। जाक्सा की एब्रिविएशन पूछी जा सकती है, ये भी पूछा जा सकता है ये किसकी एजेंसी है? तो ये जापान के जनाब। सक्सेसफुली लॉन्च, इसकी लॉन्चिंग की गई थी जनाब 7 अक्टूबर 2014 को। ये हालिया गर्दिश में था ये सवाल रिसेंटली फिर से, इसलिए सवाल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हु होस्ट द 14th ब्रिक्स समिट? 2022 की जो 14वीं जो हो रही है ब्रिक्स की समिट, ये चाइना से होस्ट कर रहा है। तो 2006 में ब्रिक्स की जो फाउंडेशन इसकी बुनियाद रखी गई थी। ब्रिक्स के ये एब्रिविएशंस बनती हैं। और ब्रिक्स की ये अगला सवाल, ये वाला जो येलो राइटिंग में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिक्स है ना, 41% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन ब्रिक्स के अंदर आती है। 24% जो जीडीपी है ना, वो ब्रिक्स की बनती है। और 16% शेयर वर्ल्ड ट्रेड के अंदर ब्रिक्स का है। ये सवाल तीनों तरह से मुख्तलिफ पेपर्स में अलग अलग पूछा गया है। द न्यू स्पीशीज ऑफ रेन फ्रॉग दैट वाज फाउंड इन द पनामा फॉरेस्ट हैज बीन नेम्ड आफ्टर। तो पनामा फॉरेस्ट में एक नई स्पीशीज फ्रॉग की मिली है, रेन फ्रॉग की, जिसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। पनामा वाले से कुछ सवाल आते देखते हैं। पनामा जो है ना, सेंट्रल अमेरिकन में वाक़या है। इस्थमस ऑफ पनामा है, ये एक नैरो ब्रिज है जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को आपस में कनेक्ट करता है। कौन? पनामा। पनामा का कैपिटल नाम है पनामा सिटी है। पनामा कैनाल बड़ी फेमस है। ये सवाल कई दफा आया हुआ है कि सॉरी, इसका कैपिटल भी कई दफा आया हुआ है। और पनामा कैनाल भी कई दफा पूछी गई है कि ये किन दो ओशियंस को कनेक्ट करती है? ये करती है जनाब अटलांटिक ओशन को और पैसिफिक ओशन को। इसकी लेंथ कितनी? ये सवाल भी आया हुआ है। 82 किलोमीटर। वैसे ये किलोमीटर में पूछेगी, माइल्स में नहीं पूछेगी, लेकिन आप माइल्स में भी देख लीजिए, 51 माइल्स बनते हैं। तो इस पनामा कैनाल के लॉक्स हैं जो बड़े फेमस लॉक्स हैं, कितने हैं? वो 12 लॉक्स हैं। यही यहाँ तक ही हमारे पास करंट अफेयर्स से जनवरी के। आप इन तमाम करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से देखिएगा। ना सिर्फ आपके करंट अफेयर्स कवर होंगे, बल्कि इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आप इसी के साथ कवर अप होंगे। बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफिज।